Hello friends, welcome back to our channel KB's Biology. Today we will discuss about the respiratory volumes and their capacities. तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो लंग्स है हमारे पल्मोनरी कैपेसिटी कितनी है और उसमें जो वॉल्यूम्स है जो इंस्पिरेशन का वॉल्यूम कितना है, एक्सपिरेशन का वॉल्यूम कितना है और उसके रिलेटेड जो टर्म्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हम टाइडल वॉल्यूम से। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम मीन्स क्या, जो हमारे भीतर जो लंग्स है, जो इनसाइड और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो वॉल्यूम है, इंस्पिरेशन का और एक्सपिरेशन का एयर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, उसको हम डिनोट करते हैं टाइडल प्रेशर से। तो टाइडल प्रेशर ये अप्रॉक्सीमेटली कितना रहता है, 500 ml रहता है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है क्या करता है, मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ में बताया था कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 12 to 16 टाइम्स क्या करता है, ब्रीथ करता है और ये क्या है, पर मिनट का है। तो हम यहाँ पे जो 12 into 500 ml करेंगे तो हमें 6000 ml आएगा और 16 into 500 ml करेंगे तो 8000 ml आएगा। तो ये क्या है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो वॉल्यूम है ये इससे उन्होंने निकाला है। तो ये बात आप याद रखो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो किस प्रकार निकाला हमने कि जो अप्रॉक्सीमेटली जो 500 ml एयर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसी के ऊपर से यहाँ पे हमने क्या निकाला, उसके ब्रीथ हमें पता थे, उससे वो हमने वॉल्यूम निकाला जो 6000 ml और 8000 ml। ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स क्या, एडिशनल इंस्पिरेशन होना, मीन्स जितना हम इंस्पिरेशन करते हैं उससे ज़्यादा एयर हम इनटेक करते हैं फोर्सफुली, उस पोजीशन को, उस कंडीशन को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना रहता है, वो लगभग 2500 से 3000 ml तक एयर का वॉल्यूम रहता है। और जो एडिशनल है, जितना हम इंस्पिरेशन करते हैं तो इंस्पिरेशन कितना करते हैं, इतना और इतना। तो इतना इंस्पिरेशन करते हैं और उससे ज़्यादा फोर्सफुली हम कितना कर पाते हैं, 2500 कितना कर पाते हैं, 2500 to 3000 ml तक हम कर पाते हैं। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो एडिशनल एक्सपिरेशन है, मीन्स जितना हम एक्सपिरेशन करते हैं उससे फोर्सफुली ज़्यादा एक्सपिरेशन कितना करते हैं, वो लगभग 1000 to 1100 ml ऑफ एयर। तो ये उसको डिनोट करते हैं हम ERV से। उसका जो इनिशियल रहता है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम हम किससे डिनोट करते हैं, RV से। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम मीन्स क्या, जब एक्सपिरेशन हो जाता है, जब एक्सपिरेशन मीन्स एक्सपिरेशन का जो है ये हो जाता है, उसके बाद फोर्सफुली एक्सपिरेशन होने के बाद जो जितना एयर बचता है रिमेनिंग लंग्स में, उस एयर को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना रहता है, 1100 to 1200 ml, 1100 to 1200 ml ऑफ एयर, वो कितना रहता है, रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है। तो ये सब जो वॉल्यूम्स है, ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये जो टर्म्स है इसके बेसिस के ऊपर हम ये जो कैपेसिटीज़ है, डिफरेंट पल्मोनरी कैपेसिटीज़ हम यहाँ पे डिटेक्ट। तो ये जो वॉल्यूम्स है, तो इससे
ये क्या होता है, हम डिफरेंट पल्मोनरी कैपेसिटीज यहाँ पे डिनोट करते हैं और उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला वाला जो कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मीन्स क्या, जितना हम इंस्पिरेशन कर सकते हैं, इंस्पिरेशन की कैपेसिटी, ओके, जितना हम एयर का इनटेक कर सकते हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, वो टीवी प्लस IRV, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, तो इतना मिला के क्या होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और इंस्पिरेशन कैपेसिटी, ओके। उसके बाद जो है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी उसकी जैसी है मगर यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, एक्सपायर, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है टोटल टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ से इससे क्या निकालते हैं हम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकालते हैं। उसके बाद जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो रहती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या रहती है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो रहता है वो और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो रहता है उसको मिला के जो कैपेसिटी मिलती है, जो रेसिडुअल कैपेसिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। और जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी जो है वो कितनी रहती है, वो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम हम इंस्पिरेशन कर सकते हैं, इंस्पिरेशन की जो फोर्स्ड कैपेसिटी जो है वो मीन्स क्या, वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम इंस्पिरेशन फोर्स कैपेसिटी, फोर्स कैपेसिटी। तो ये क्या किससे डिनोट करते हैं हम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से हम क्या करते हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका कितना होगा, टोटल वाइटल कैपेसिटी ये इतना आता है। और यहाँ पे जो टोटल लंग कैपेसिटी है TLC, तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो कितना है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये मिला के क्या होता है टोटल लंग की कैपेसिटी। मीन्स टोटल लंग कितना कैपेबल है, कितना वॉल्यूम कितना वॉल्यूम मोस्ट एयर का स्टोर कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है, वो क्या होता है टोटल रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये मिला के जो मिलता है हमें लंग्स कैपेसिटी मिलता है। तो इस प्रकार होता है डिफरेंट पल्मोनरी कैपेसिटीज़ और डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।